बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग भाई बच्चों? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? तो आ गया हूँ भाई। काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे जोंगशन या जोंगसन करेरा 250 इस वक्त बड़ी हॉट चल रही है, हॉट टॉपिक चल रही है, स्पेशली जो टूरिस्ट लोग हैं। और इस वक्त ये सोल्ड आउट हो चुकी हैं। किसी के पास कुछ यूनिट्स पड़े हों तो पड़े हों, वरना ये बुकिंग के ऊपर इस वक्त ये अवेलेबल हो रही हैं। ये क्या मोटरसाइकिल है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये न्यू एशिया वाले इसको असेंबल करके पाकिस्तान में बेच रहे हैं। एक दो और कंपनीज़ भी इसको अभी लेकर आ रही हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में सुपरस्टार वालों ने भी करेरा के नाम से इसको असेंबल करके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है। ये हो किस तरह रहा है, लेकिन इस पर हम बात करने के बजाय इसके आउटकम के ऊपर अगर आप लोगों को बात करें, वो ये है कि इसकी प्राइस 5,70,000 से स्टार्ट हुई थी। 6 लाख तक की जो है आप लोगों को ये एक पूरी मोटरसाइकिल विद बॉक्सेस एंड एवरीथिंग मिल गई। मुझे तो इस बात के ऊपर हैरत हो रही है कि एक 250 सीसी मोटरसाइकिल इस वक्त जब आप इंपोर्ट करने के लिए जाते हैं CBU यूनिट, यानी आप समझेंगे कंप्लीट बिल्ट यूनिट, जब आप जो है वो ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को 10 लाख रुपए से कम का नहीं मिलता। तो ये किस तरीके से 6 लाख रुपए के अंदर ये तमाम लवाजमात के साथ आप लोगों को मिल रहा है। तो जाहिर है कि इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि दिस इज़ बीइंग ब्रॉट इन एज अ CKD। अब वो लोग किस तरीके के ऊपर इसके अंदर क्या क्या शॉर्टकट्स ले रहे हैं, आई डोंट रियली नो। कि मुझे फ़िलहाल थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ये बात समझने में कि इसमें इन्होंने कहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है। तो ये जोंगसन की जो बजट टूरर या बजट कंपनी या ऐसे ममालिक के अंदर जो लोग ज़्यादा हाई मोटरसाइकिल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको टूरिंग मोटरसाइकिल्स लेने का शौक़ होता है, उन लोगों के लिए 250 सीसी तक में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था बैक इन 2021 एंड 22। और अब पाकिस्तान के अंदर 2-3 कंपनीज लेकर आ रही हैं। न्यू एशिया इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो इन्होंने इसको असेंबल किया है। अब इसकी तफसीलात मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ। 1-2 की फैक्टर्स हैं जिस पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है कि जो लोग होंडा और सुजुकी की जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक रिडंडेंसी चलती आ रही है, एक ही जैसी शेप या थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ एक पुरानी रिवायती शेप आ गई थी, उससे इन्होंने इसके अंदर डिपार्ट किया है, ठीक है। और एक थोड़ा सा आपको समझें कि एडवेंचर बाइक वाला जो है इन्होंने एक आप लोगों को लुक दे दिया है इसके अंदर। ज़ाहिर है इट्स यू कैन कॉल इट एन एडवेंचर बाइक। 250 सीसी की इट्स एन एंट्री लेवल मोटरसाइकिल के कम से कम आप थोड़ी सी डिफरेंट शेप और टूरिंग मोटरसाइकिल के अंदर अगर आप कदम रखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस तरह की मोटरसाइकिल समझिए कि इस बड़े बहुत अच्छी प्राइस के अंदर मिल रही है। फ्रंट की आप इसकी नोज़ देख सकते हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ प्लास्टिक फेयरिंग एवरीथिंग, ठीक है। हेडलाइट के बारे में मुझे बताया है कि दिस इज़ ऑल LED। तो ये एक फ़र्स्ट टाइम एक चीज़ नज़र आई है। मुझे पता है कि होंडा वो CG 150, लेकिन उसका तस्करा नहीं करते हम लोग यहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पर ऑल LED आप लोगों को एक फ्रंट की हेडलाइट दे दी है। इसके अंदर DRL बहुत अच्छा सा है, वाइट सा, मैं आप लोगों को क्लोजअप में दिखाता हूँ। और इसके अंदर इन लोगों ने एक विंडशील्ड दे दी है। नाउ लेट मी सी, नहीं विंडशील्ड एडजस्टेबल नहीं है, बट आई थिंक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट मिलती होंगी इसकी, अली एक्सप्रेस पे या टेमू वगैरह पे आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। ये हम आपको सरे समझे कि एक इंट्रोडक्टरी आप लोगों को थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। अब इसके कुछ प्रोस पे बात करते हैं। ये तो लुक्स तो आप देख ही चुके हैं, मैंने आपको 360 के अंदर भी दिखा दिए। इसके 1-2 प्रोस पे बात करता हूँ जो बहुत अच्छे हैं। सीट इस पॉइंट के ऊपर इन्होंने दी है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा लो है। लो होने के साथ साथ एक जो इसके अंदर जो मज़ेदार चीज़ आप लोगों को नज़र आएगी, मोनोशॉक है, फ्रंट के ऊपर कन्वेंशनल शॉक्स हैं, ठीक है। ये लोग आप लोगों से अक्सर बात करेंगे, लेकिन जो एज अ राइडर मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मैंने खुद अपनी मॉडिफाइड बाइक बनाई थी, उसको इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में कभी दिखाऊंगा। उसके अंदर भी क्या था कि 17-19 का सेटअप है। अगर आप एडवेंचर बाइक्स आपने रखी हों या चलाई हों तो 17-19 का सेटअप आप समझें इज़ द बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ फॉर रोड एंड ऑफ रोड। अगर आप लोग ऑफ रोड करते हैं तो ठीक है, आपको 21 का रिम चाहिए होता है, प्योर ऑफ रोड अगर आप लोग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप रोड पे ज़्यादा चला रहे हो और ऑफ रोड भी करना चाहते हो तो पीछे 17 इंच का रिम और आगे 19 इंच का रिम अगर आपके पास होगा तो आपकी बाइक बहुत बैलेंस चलेगी। और ये इसकी मज़े की बात यह है कि इसका बैलेंस रोड और ऑफ रोड के ऊपर बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको बास वीडियोस में भी इसके इंशाल्लाह दिखाऊंगा, जिसको हम थोड़ा सा चला के आप लोगों को दिखाएंगे ऑफ रोड वगैरह के ऊपर, कि ये बाइक बड़ी कंट्रोल्ड रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर पेंट जॉब की बात करें, पेंट जॉब इसकी बहुत अच्छी लग रही है। आई वुडंट से कि बहुत ही कोई सुपर इंप्रेसिव है, लेकिन ये कहीं से चीप पेंट जॉब नहीं लग रही है। जो मुझे बाज़ एक दूसरे असेंबलर्स के अंदर कंप्लेंट्स मिलती नहीं कि उनकी पेंट जॉब बहुत ही पैथेटिक होती थी, और यहाँ पर अभी भी मुझे कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जाहिर है कि इट हैज़ दैट प्लास्टिकी लुक दैट यू वुड एक्सपेक्ट, लेकिन आपको यार 6 लाख के अंदर और क्या चाहिए।
सुजुकी GR से अगर आप कंपेयर करते हैं तो सुजुकी GR 150 जो इस वक्त 6 लाख से ऊपर चली गई है तकरीबन, उसके मुकाबले में इसकी फ़ीचर्स, पावर एंड एवरीथिंग इज़ मच बेटर कहूँगा कंपैरेटिवली। और तो और इंजन, इसमें इन लोगों ने PR 250 इंजन दिया था। आप लोगों ने मेरी शायद वीडियो देखी होगी ऑफ अ जोंगशन PR 300 इंजन जो हम लोगों ने एक CB 150F के अंदर लगाया था और बड़ा बोल्ट टू बोल्ट फिट हो गया था। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने इसके अंदर भी PR 250 इंजन दिया है विच इज़ स्लाइटली लेस, लेकिन 28.5 HP पीक बनाने के बजाय इट माइट मेक लाइक 23 और 24 HP। अगर आपको 23-24 HP पीक पावर मिल रही है जो इसमें नहीं मिलेगी, एक्सपेक्ट अराउंड 21 HP, ठीक है, तो दैट इज़ स्टिल वेरी गुड। अगर ये PR 250 इंजन है विच आई थिंक इट इज़, तो विद अ स्लाइटली बेटर कार्बोरेटर, इसमें GPZ इन्होंने आपकी 30 या PZ 30 कार्बोरेटर इन लोगों ने आप लोगों को दिया है। आई थिंक इसके कार्बोरेटर को आप थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर लें, इसके अंदर थोड़ा सा आप अपना फ्री फ्लो अगर एयर फिल्टर लगाते हैं तो आई थिंक ये बाइक और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। ये चीज़ जो है वो इसके बड़े प्रोस के अंदर समझने के शामिल होती है कि ये चीज़ आप लोगों को नहीं मिल रही। आप लोगों को अभी 150 सीसी की बाइक्स मिल रही थी जो GR 150 आई थिंक आपको 11 HP दे रही थी। सुजुकी GS 150 12 से कुछ ऊपर HP दे रही होती थी। और अगर आप उसे थोड़ा सा डिपार्ट करते हो 6 लाख रुपए के अंदर आप लोगों को 250 सीसी का इंजन मिल रहा है विच इज़ अ वेरी गुड इंजन, विच इज़ नॉट अ बैड इंजन एट ऑल। और दिस इज़, अगरचे इन्होंने यहाँ पर इसके मुझे कैनिस्टर लगा हुआ नज़र तो आ रहा है, बट आई थिंक दिस शुड बी अ नॉन यूरो, क्योंकि यहाँ पर इसका यूरो का एरिया यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने कैन दे दिया है, यूरो नहीं दिया। दैट इज़ थोड़ा सा है कि इसकी इमिशंस को किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, बट स्टिल ये मेरे ख्याल में परफॉर्म अच्छा करेगी। सीट हाइट वगैरह के नंबर मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट लेट्स से फॉर अ 5'9" गाय मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ। और अगर जब भी थोड़ी सी धसी हुई है लेकिन इट डजंट मैटर, इसकी यही आमतौर से इसकी सीट हाइट होती है। और बड़ी समझे कि कंफर्टेबल लग रही है। थोड़ी सी स्टिफ हैं सीट्स, बाय द वे थोड़ी सी स्टिफ है, तो आप इसमें और चीज़ें वगैरह लगा सकते हैं, फोम वोम रख सकते हैं, मैश वगैरह लगा सकते हैं। और दिस इज़ अ सिंगल सीट, अच्छी बात ये है स्प्लिट सीट नहीं है, तो सिंगल सीट होने का एक फ़ायदा है। आप इस पर अगर जो आपकी सीट मैश आती है वो जो रेगुलर मार्केट में मिलती है वो आप लगा लीजिएगा, गर्मी वगैरह से आप बच जाएंगे। फ्यूल टैंक आई थिंक इसके अंदर कितना, तकरीबन 13 लीटर का है, तो 13 लीटर का इन्होंने फ्यूल टैंक दिया है। 250 सीसी है। मेरे ख्याल में आप समझें कि अगर आपको ऑन एवरेज अगर 30-35 का एवरेज देती है तो डू द मल्टीप्लिकेशन। और चूँकि कार्ब बेस्ड है तो आपको इसके अंदर कुछ पेट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं है। डू द मल्टीप्लिकेशन, मेरा बस वक्त दिमाग नहीं चल रहा है सुबह के वक्त में। अच्छा ये देखें, अभी ये सिर्फ 220 किलोमीटर्स चली हुई है। इसमें आपको फ्यूल गेज है, आपके पास गियर पोजीशन इंडिकेटर है, और दिस इज़ अ 6 स्पीड ट्रांसमिशन बाय द वे, और एक वाइड हैंडल बार इन्होंने दिया है। तो मैं थोड़ा सा फैट की तरफ जाता हूँ, बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी गुड हैंडलिंग, वाइड हैंडल बार ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लोजअप में दिखा दिया है, इन्होंने डिपर वगैरह दे दिया है, किल स्विच दे दिए हैं, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं इसके साथ पहले से इन्होंने लगाई दे दी हैं। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके प्रोज़ है, एक तो इसके लुक्स हैं, दूसरी इसकी प्राइस है, 17-19 का सेटअप है। अब टूरिस्ट के नुक्ता निगाह से 2-3 बातें आप लोगों के सामने मैं रख देता हूं ताकि आप लोगों के जहन के अंदर रहे। देखिए, मोटरसाइकिल के अंदर इन्होंने एक हाई माउंटेड या ऊपर से जाने वाला एग्जॉस्ट दे दिया है, जिसकी वजह से पानी में इसको गुजारने में कोई मसला नहीं होगा। फुट पैग्स इसके अगले और पिछले दोनों रिट्रैक्टेबल हैं और स्पाइक्ड हैं, तो आप इसके अंदर से रबर निकाल के ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। चेन एडजस्टर देखें तो बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको रास्ते में कहीं चेन एडजस्ट करनी पड़े आम आदमी भी कर सकता है। और इसी तरह चेन की अगर बात करें, स्प्रॉकेट का नहीं पता, लेकिन 428 की रेगुलर चेन इसके अंदर इन लोगों ने दे दी है, जिसकी वजह से जो आपको कहीं से भी मार्केट में मिल सकती है। ये एक बस गुजारे वाला ही इसका चार्जिंग पोर्ट है, आप इसके अंदर अपने हिसाब से कोई भी चीज़ या चार्जिंग का सेटअप लगा सकते हैं अगर चाहें तो। इसी तरह इनके जो ये देख सकते हैं, इसमें इन्होंने एक नेट दे दिया है, किधर गया, एक नेट है। इसके साइड बॉक्सेस में, बॉक्सेस आर नॉट रिमूवेबल, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है वाली बात है इसके अंदर। क्या वाक़तन 24 HP बनाता है? तो मुझे फ़िलहाल इस बारे में थोड़ा सा तजब्जुब है। मेरे ख़्याल में ये 19 HP से कुछ ऊपर बनाता है, लेकिन हमने इसको जिस हिसाब से टेस्ट किया है ये पावर बड़ी अच्छी दे रहा है, और तो और इसमें टॉर्क अच्छी खासी है। और टूर पे आप लोगों को टॉर्क ही की असल ज़रूरत होती है, ना कि टॉप स्पीड की। जहाँ तक इसकी टॉप स्पीड का ताल्लुक़ है, आप तकरीबन 120 किलोमीटर तक इसकी टॉप स्पीड आप समझ सकते हैं। ये भगाने वाली मोटरसाइकिल नहीं है। सुभान अल्लाह।
जनाब, कौन इंग्लिश वाला कौन? मैं हूँ कौन नहीं, इंग्लिश वाला कौन? इंग्लिश वाला कौन ये है इसका कि इसकी सपोर्ट कहाँ से आएगी। द मेन क्वेश्चन, कोई भी बंदा लेता है, बाइक्स आपने ले ली, अगर आपको इसकी चीज़ें चाहिए होंगी तो आप कहाँ से लेंगे? तो जब आपको प्राइस कम मिल रही है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक समझे कि कैवियाट होता है, कोई ना कोई उसके पीछे कैच होता है। और कैच ये है कि आपको थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा कि आप आइडेंटिफाई करें कि इसके पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं। अगर आप ये मोटरसाइकिल ले रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए ये बॉडी पार्ट्स तो मुश्किल से अरेंज होंगे, इसके लिए तो आपको कंपनी के पास जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ये जो आपके इसके प्लास्टिक के पार्ट्स हो गए, लेकिन बाकी पार्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने कि इसके ब्रेक पैड्स किससे मिलते हैं, इसकी डिस्क वगैरह जो है वो किसके साथ मिलती है, मैच करती है। ऑनलाइन आप ढूंढिए जोंगसेन कैरेरा, देखें जोंगशेन या जोंगसेन कैरेरा, दोनों में आप सर्च कर सकते हैं कि आपको कहाँ से मिलते हैं। हैंडल बार्स आप लोगों को मिल जाएंगे, स्विच असेंबलीज आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। कोई सी भी आप आफ्टर मार्केट उसके अंदर लगा सकते हैं। द थिंग जो इसको ख़रीदने वाला है वो इस नीयत से ख़रीदे कि उसको थोड़ी बहुत एफ़र्ट इसके पार्ट्स के लिए करनी पड़ेगी। तो ये जो आप पैसे बचा रहे हैं ना, फिर भी अगर आप वो पार्ट्स वगैरह कहीं से अरेंज करते हैं तो इट शुड सेव यू सम अमाउंट ऑफ मनी। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि लेते हुए अगर आपने डिसीजन ले लिया इस बाइक को लेने की, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने मोटरसाइकिल लेनी है, या फिर आप ये मोटरसाइकिल ले चुके हैं, तो यू शुड स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क। देखें, मैं ये चीज़ एक एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ। आपके सामने ज़ेमको KPR की मिसाल है, आपके सामने टेकन की मिसाल है, और आपके सामने यूनिक की क्रेसर और टोर्नेडो की मिसाल है। कंपनीज़ खेपे लाती हैं, बेचती हैं, चले जाती हैं, उसके बाद कस्टमर रुलता फिरता है। तो अगर आप ये चीज़ ले रहे हैं, जैसे RX3 की एक कम्युनिटी बन गई है, ठीक है, RX3 के जो कंपनीज़ जो लेकर आ रही हैं वो इतना कोई सपोर्ट नहीं दे रही हैं, ठीक है, वो मुझे नहीं दे रही तो आप लोगों को क्या खाक देंगी सपोर्ट वो, ठीक है, कस्टमर्स को। तो इसलिए अगर आप लोग एक कम्युनिटी बना लें, पार्ट्स वगैरह अपने इंपोर्ट कर लीजिए। अगर कंपनी नहीं दे रही, और आई थिंक मेरे ख्याल में जिस हिसाब से ये सेल हो रही हैं, आई थिंक दे शुड बी ए कम्युनिटी फॉर दीज थिंग्स, और फिर आप इसके अंदर इसको लेकर चल सकते हैं। इंजन बहुत जानदार है। अभी मैं वहाँ से सिर्फ यहाँ तक इसको लेकर आया हूँ ना, थोड़ा सा मुझे अपने थ्रॉटल के साथ अपना हाथ को कंट्रोल करना पड़ रहा है, बट द थिंग इज़ अदर देन दैट कि तकरीबन 150 किलो के अंदर इसका वेट आ रहा है, बाइक का 151 किलो के करीब है आई थिंक ना। तो उसके एतबार से अगर हम इसको देखते हैं तो ये इंजन इतनी एफर्ट नहीं ले रहा फॉर अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल। यही चीज़ मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, GR150 GS 150 पे करेंगे तो आपकी चीखें निकल जाती हैं, लोगों की बाइक ही निकल जाती हैं, सॉरी चीखें। तो उस डिसीजन के साथ आप लें कि आपको एक छोटा सा एक अपग्रेड मिल रहा है, लेकिन पार्ट्स आप लोगों को और सपोर्ट इसकी अरेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोग अपनी कम्युनिटी बना लें, ओनर्स एक कम्युनिटी बनाएं। अगर ये चीज़ आप कर सकते हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ वेल वर्थ द एफर्ट, ठीक है। अभी इन्होंने बताया कि ये 6.25 लाख रुपए की हो गई है, 6 लाख से 5.70 मैंने सुना था, फिर बाद में पता चला इन्होंने 6 की ली है ओनर ने, और आखिर में आखिरी वीडियो तक जो है वो जो लोग लेकर आए उन्होंने इसको 6.25 कर दिया। तो ये कीमत बढ़ती चली जा रही है। तो ग्रैब इट वाइल यू कैन, वो कहते हैं क्या कहते हैं उसको, गेट इट वाइल इट्स हॉट वाली बात होती है। तो ले लीजिए इफ़ यू वांट गेट इनटू टूरिंग, लेकिन पार्ट्स वाला क्वेश्चन आपके जहन में हमेशा से रहेगा। कंपनी से मैं नहीं कह सकता, आई एम सॉरी, मैं कंपनी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख सकता। जब यामाहा जैसी कंपनी चलेगी पाकिस्तान से तो आप सोचें कि ये छोटी छोटी कंपनी जो खेपे ला के बेच रही होती हैं वो आप लोगों को क्या सपोर्ट देंगी। तो यू शुड बी ऑन योर ओन। ये वर्क कर लें तो आई थिंक द बाइक इज़ नॉट बैड। अगर आप लोग को पीछे दूर नज़र आ रही हो, अभी तो नज़र नहीं आएगी, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। वो मोटरसाइकिल भी मैं अपने डेली कम्यूट के लिए, छोटी मोटी ट्रिप्स के लिए रखता हूँ, और उस मोटरसाइकिल को कम्प्लीटली मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ, तो मुझे पता है उसमें कौन सा पार्ट किस चीज़ का लगना है। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं तो आई वुड थिंक ट्वाइस, या तो मैं पहले से पार्ट इसके मंगा के रख लूँगा, या फिर मैं कोई ऐसी मोटरसाइकिल लूँगा जिसमें अपना रोज़मर्रा का काम मैं कर सकूँ और इसको टूर्स के लिए अलग से मैं रख सकता हूँ। ये छोटी सी गुफ्तगू थी भाई। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या ख्याल है इस मोटरसाइकिल के बारे में, और या चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। देखो बड़ी मुश्किल से तुम लोगों के लिए यहाँ कच्चे में आके खड़ा हो गया हूँ, कच्चे के डाकू आ जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट।